ब्रेकिंग न्यूज़। रजौरी गार्डन रेजिडेंस क्लब के आने वाले चुनाव को देखते हुए दोनों टीमें अपने अपने सदस्यों से संपर्क करने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रजौरी गार्डन रेजिडेंस क्लब के प्रेसिडेंट पद पर खड़े लॉयन कमलजीत से आज हमारी बातचीत हुई। क्या कहा उन्होंने, आइए आप भी सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार बीएमसी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली वासियों के पास वैसे तो एक से बढ़कर एक क्लब है मनोरंजन के लिए, जहां पर वो सुविधाजनक अपना मनोरंजन लेने के लिए उन क्लबों का वो इस्तेमाल बखूबी करते हैं। इसी सोच के आधार पर दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी श्री एसएस यादव जी ने सन 2007 में रजौरी गार्डन रेजिडेंट क्लब के नाम से एक क्लब की स्थापना की थी, जिसकी नींव उन्होंने रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मैरी जॉन बैंकेट हॉल, जो सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास है, वहाँ पे उन्होंने इसकी नींव रखी और अपने सफल प्रयासों से धीरे धीरे पूरे संघर्ष और जुनून के साथ उन्होंने लगभग 3500 मेंबर्स को इसमें जोड़ने का काम किया। एक या दो बार ये क्लब अपने सफलतापूर्वक उसने अपने सर्विसेज दी अपने मेंबर्स को, लेकिन यादव जी की डेथ के बाद ये क्लब आपसी मनमुटाव, जो इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, जो इसकी बॉडी को चला रहे थे, देख रहे थे, उनमें मनमुटाव, सामंजस्य की कमी होने के कारण ये क्लब बंद होने के कगार पर आ गया और एक बंद भी हो गया। उसी को लेकर आज 2025 में दो टीमें बनी हैं, जो आगामी 20 जुलाई को चुनाव है रजौरी गार्डन रेजिडेंट क्लब का। उन्हीं दो टीमों में जो एक अहम टीम है, टीम कमलजीत जी के नाम से, उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं श्री कमलजीत सिंह जी, जो पश्चिमी दिल्ली के सुप्रसिद्ध समाजसेवी भी हैं और जाने माने बिजनेसमैन हैं। उनसे हम जानते हैं कि रजौरी गार्डन रेजिडेंट क्लब जब यादव जी ने बनाया था, क्या आप तब से सर जुड़े हुए हैं? बहुत बहुत स्वागत है हम जी आपका। नमस्कार दोस्त। सबसे पहले तो हमें ये बताएं सर कि इस क्लब से आप कब से जुड़े हैं और किस तरीके की आपकी एक्टिविटीज़ रही हैं इस क्लब से? नमस्कार दोस्तों, मेरी इंट्रोडक्शन तो भाई साहब ने खुद ही दे दी है कि कमलजीत सिंह। मैं ये क्लब से तकरीबन जब से क्लब बना है 2007 से स्टार्ट किया था यादव साहब ने। मैं स्टार्टिंग का सदस्य हूँ, मेरा मेंबरशिप नंबर 73 है और मैं शुरू से ही फर्स्ट 100 में हूँ और शुरू से ही यादव साहब के साथ जुड़ा हूँ और मैंने बहुत मेंबर बनाए। इसी वजह से मुझे आगे आना पड़ा इस क्लब के लिए, क्योंकि सब लोग मेरे से पूछते थे ये क्लब स्टार्ट हो के बंद क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये सारी वजह। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्लब की शुरुआत तो 2007 में हो गई थी और ये मैरी जॉन बैंकेट हॉल, जो आज सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास होता था, वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। बंद होने का क्या कारण रहा? वैसा वहाँ पर एक तो वो क्लब था जो इंडस्ट्रियल एरिया में बनाया गया जी, वहाँ पे पारिवारिक माहौल नहीं बना जी, लोग परिवार के साथ वहाँ आकर खुश नहीं थे क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया था। तो अब लोग परिवार के साथ नहीं आते थे, इसलिए थोड़ा टाइम चला, ये नहीं करे नहीं चला, साल 1.5 साल 2 साल चल पड़ा जी, क्योंकि नीचे मैरी जॉन बैंकेट था, ऊपर था वो, ना क्लब चला ना बैंकेट चला, दोनों बंद हो गए जी। तो उसके बाद बंद होने के बाद इसे क्लब को कहाँ स्थानांतरित किया गया, इसका दूसरा स्थान कहाँ रहा? ऐसे उसके बाद कुछ समय बाद यादव साहब की डेथ हो गई। उनके बाद इन्होंने क्लब बना दिया रजौरी गार्डन में, सिटी स्क्वायर मॉल में जी। सिटी स्क्वायर मॉल में बनाया गया तो क्लब, वहाँ भी अच्छी डेकोरेशन करके बढ़िया क्लब, हमें अच्छा लगा, गए। पर वहाँ पे भी जो माहौल है वो क्लब वाला नहीं बना जी, जो हम पब्लिक चाहती थी कि क्लब वाला माहौल बहुत अच्छा हो, पर वहाँ भी सिर्फ कुछ लोग ही जाते थे, ज़्यादा भीड़ नहीं गई, या ज़्यादा लोग नहीं गए, हमारा क्लब नहीं गया। और कुछ आसपास के लोगों को क्लब में उन्होंने बिठाना शुरू कर दिया कि जो मेंबर नहीं भी हैं, इस वजह से भी कुछ क्लब का हालात ख़राब हो गए और क्लब वो भी साल भर चल के बंद हो गया। बंद होने की वजह क्या रही? बंद होने की वजह ये मैनेजमेंट, जो पुरानी मैनेजमेंट है, इनकी वजह है, यही वजह है, ये नहीं चला सके जी। कुछ हर चीज़ का अब हम अंदर तो जा नहीं सकते कि क्यों, वजह क्या थी। इनके आपसी झगड़े थे, आपसी झगड़ों में इन्होंने जितनी टाइम भी क्लब में रहे, इन्होंने किराया भी नहीं दिया। अब किराया ना देने की वजह भी ये हो गई कि इन्होंने क्लब को साल भर चला के बंद कर दिया और बंद करके उनको ऑनर को चाबी भी वापस नहीं की जी। अब चाबी वापस नहीं की, क्यों नहीं की, अब इसका जिम्मेदार कौन है हम तो नहीं जानते जी। तो उसके इन्होंने चाबी वापस नहीं की, ऑनर ने इन पे केस कर दिया। साथ जब तक केस चला, जितने साल भी चला,
कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया 1 करोड़ रुपए दिया जाए उसको रेंट का जी। और अभी 2 ओनर और बैठे हैं जो केस करने की फिराक में हम भी करेंगे, क्योंकि टोटल उस जगह के 3 ओनर थे। अच्छा। अभी एक करोड़ रुपया किराया कोर्ट ने कहा, तकरीबन 22-23 लाख रुपए के करीब उनका इंटरेस्ट, पेनल्टी क्या इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट कोर्ट ने कहा इसको दिया जाए और वो इन्होंने दे दिया जी। तो इनके बैंक से निकल के वो पैसा जा चुका है। अभी अगर 2 लोग और भी कोर्ट चले गए तो क्या होगा, तो अब मैं कह नहीं सकता जी। उसके बाद फिर ये तो एक खलबली सी मच गई होगी कि क्लब मेंबर्स में भी कि क्लब तो बनाया गया यादव जी ने, उसको सुचारू रूप से जब नहीं चला पाए मैनेजमेंट, तो उसके बाद जो डिमांड रही सदस्यों की कि क्लब एक होना चाहिए, उसकी एक जगह होनी चाहिए जहां पारिवारिक माहौल में फंक्शंस किए जा सके, आपसी गेट टुगेदर हो, तो उसके बाद ये आज जो चुनाव की स्थिति बनी है 20 जुलाई को, ये कैसे बनी, इसके पीछे की क्या स्थिति रही? ऐसे है जी, इनको काफ़ी टाइम से कई सदस्य कहते रहे, मैं भी कहता रहा कि जी क्लब को चालू करो, आपके पास लोगों का पैसा पड़ा है, आप क्लब कहीं ना कहीं बनाओ, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी जी, क्योंकि इनकी आपसी फूट थी, नहीं सुनी। 2.5 करोड़ रुपया मुझे पता लगा कि इन्होंने करंट अकाउंट में रखा हुआ है, कई साल पड़ा रहा, जिसका पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, पब्लिक का पैसा था ना, और इंटरेस्ट कोई नहीं मिला। और फिर मैं इनके नई इलेक्शन कराने की वजह से मुझे कोर्ट जाना पड़ा जी। अब कोर्ट गया, कोर्ट का चला, काफ़ी टाइम चला। कोर्ट में आपने आधार क्या रखा? आधार ये रखा है, मैंने कहा जी AGM कराओ, हमें ऑडिट रिपोर्ट दो। इतने साल में इन्होंने एक भी AGM नहीं कराई, जो कि हर साल होनी चाहिए जी। ऑडिट रिपोर्ट हर साल देनी पड़ती है, एक बार भी नहीं दी जी। तो ना इन्होंने कोई इलेक्शन जो 2 साल बाद होते हैं वो भी नहीं करवाए, तो अभी तक नहीं करवाए। इसी वजह से मुझे कोर्ट जाना पड़ा, और कोर्ट ने जब इन्होंने देखा कोर्ट का प्रेशर बढ़ रहा है तो इन्होंने AGM अनाउंस कर दी। AGM अनाउंस की, AGM में मेरे को प्रधान बनने का कोई शौक़ नहीं था। AGM में लोगों ने मेरे को प्रेशर डाला कि जी आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इतने आगे आए हो, तो अब इलेक्शन होंगे तो आप इसमें प्रधान बनो। अदरवाइज़ तो मैं तो कह रहा था जो बनना चाहता है पब्लिक में से, जो अपने आप को समझता है, पर हम भी, मेरे साथ ऐसी टीम है जो हम आए तो 3 महीने में हम क्लब चालू कर देंगे, और बहुत जल्दी अपने टर्म में ही क्लब का अपना एक ऑफिस होगा और अपनी कोई जगह लेके हम सरकार से जैसे भी हो, हमारे पास बहुत सक्षम लोग हैं हमारी टीम में, डॉक्टर हैं और बड़े अच्छे रिटायर्ड पर्सन हैं गवर्नमेंट से, तो हम पूरी लोगों को ये बोलते हैं कि हम जल्दी से जल्दी क्लब को चालू करेंगे। विदिन 3 मंथ हम क्लब को स्टार्ट कर देंगे, आप हमारा सहयोग करें और किसी के झांसे में ना आए कि हम पुरानी टीम जैसे कहते हैं वही पुरानी टीम को अब नया चेहरा देके उन्होंने आगे कर दिया, बाकी मेंबर वही हैं पुराने, नया चेहरा रख दिया एक प्रेसिडेंट का। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप हमें वोट देके भारी मतों से जिताएंगे। हमारा चुनाव चिन्ह रोज़ है, गुलाब का फूल। धन्यवाद।